हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के अध्याय में आपने राधा रानी के बारे में सुना था कि कैसे उनका जन्म हुआ। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कथा के तीसरे अध्याय का, जिसमें श्री महादेव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, एक समय की बात है, श्री कृष्ण विरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे, जिससे श्री राधा रानी को बड़ा दुख हुआ। इस कारण विरजा वहाँ नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। विरजा की सखियाँ भी छोटी छोटी नदियाँ बनी। पृथ्वी की बहुत सी नदियाँ और सातों समुद्र विरजा से ही उत्पन्न हैं। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया। इस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर होने का शाप दे दिया। सुदामा ने भी लीला क्रम से ही श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा और पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जानों को तत्पर हुए, तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर होकर आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया और शीघ्र उनके वापस लौटाने का विश्वास दिलाया। बाद में सुदामा ही तुलसी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ था, जो मेरे सूल से विदृढ़ एवं शाप मुक्त हो पुनः गोलोक चला गया। सती राधा इसी वारा कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायाण वैश्य के साथ उसका विवाह निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उस रायाण का विवाह हुआ। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में ही गोकुल पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायाण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगत सृष्टा भदाता ने पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया था। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्षस्थल में वास करती थी और छाया राधा रायाण के घर में। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ समय तक तो वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। फिर सुदामा के श्राप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया था और इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा था। 100 वर्ष पूरे हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण का और श्री राधा का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया था। फिर तत्वज्ञ श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम पधारे। कलावती अर्थात कीर्तिदा और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गई। प्रजापति द्रोण नंद हुए, उनकी पत्नी धरा यशोदा हुई। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वासुदेव हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अंशतः देवी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति तथा देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती अर्थात कीर्तिदा पितरों की मानसी कन्या थी। गोलोक से वासुदाम गोप ही वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। हे दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान आपको सुना दिया है। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी तथा पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट है, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक धाम में हैं।
चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी है। ये चारों देवियाँ चतुर्भुज नारायण देव की प्रिया हैं। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा हैं, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई हैं। वे तेज, अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करने के बाद कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से उलटफेर करने पर वह पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रासमंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया और तत्संबंधी महोत्सव रचाया। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तवन किया। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबूल को लेकर स्वयं खाया। राधा श्री कृष्ण की पूजनीय है और भगवान श्री कृष्ण राधा के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में जाता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने, अनंत ने, वासुकी ने तथा सूर्य और चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। तत्पश्चात देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनुपुत्र देवेंद्रगण, मुनीन्द्रगण तथा संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा जी की पूजा की। ये सब द्वितीय आवृत के पूजक हैं। तृतीय आवरण में सातों द्वीपों के सम्राट सुयज्ञ ने तथा उनके पुत्र, पौत्रों एवं मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नतापूर्वक श्री राधिका का पूजन किया। उन महाराज को दैववश किसी ब्राह्मण ने शाप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था। इस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी हुए थे। उनकी राज्य लक्ष्मी छिन गई थी, परंतु श्री राधा के वरदान से उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के दिए हुए स्रोत से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अभेद्य कवच को कंठ और बाह में धारण किया तथा पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्नमय विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। तब महादेव जी पार्वती से बोले, हे पार्वती, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया है, अब बताओ और क्या सुनना चाहती हो। तब देवी पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, ये राजा सुयज्ञ कौन थे, किस वंश में उनका जन्म हुआ था, उन्हें ब्राह्मण का शाप कैसे प्राप्त हुआ था और वो किस तरह श्री राधा जी को प्राप्त कर सके, जो सर्वात्मा श्री कृष्ण की पत्नी है तथा साक्षात श्री कृष्ण ने जिनका पूजन किया, उन्हीं परमेश्वरी श्री राधा की सेवा का सौभाग्य एक मलमूत्रधारी मनुष्य को कैसे मिल सका। प्रभु, ये सब बताने की मुझे कृपा कीजिए। तो ये था आज का अध्याय। अगले अध्याय में आप सुनेंगे कि कैसे सुयज्ञ ने श्री राधा जी के चरणारविंदों का दर्शन प्राप्त किया था। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मार्गशीर्ष मास की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।